ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये भी एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय है। आम व्यक्ति जब अपने बच्चों का विवाह आदि करता है तो वह उसमें यह देखता है कि कुंडली का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए कुंडली का मिलान किया जाता है, बालक और बालिका का। अब कुंडली मिलान तो लोग करते हैं, लेकिन कुछ हमारे विद्वान पंडित लोग जो हैं वो नाम के आधार पर भी कुंडली का मिलान कर देते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। कुंडली का मिलान कभी भी नाम के आधार पर नहीं होता है। कुंडली का मिलान जब भी करना हो तो यह नक्षत्र के हिसाब से किया जाता है कि इस नक्षत्र की कन्या है, इस नक्षत्र का बालक है, क्या इन दोनों नक्षत्रों का आपस में मेल है या नहीं है। उसके आधार पर गुण वगैरह देखे जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, अभी नाम फलाना नाम हो गया और इसका लड़के का नाम या लड़की, हाँ जी मिल गई कुंडली, हाँ मिल गई। जबकि कई बार मैंने नाम के आधार पर जिन लोगों को कुंडली मिला उनमें गुण पूरे नहीं मिलते हैं, और कुंडली के अंदर में अगर 18.5 से कम गुण में होते हैं तो वह विवाह नहीं हो सकता है। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, आप मेरे अपने कोई विचार नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है 18.5 गुण के बाद लड़की और लड़के के विवाह का योग बन जाता है। अब कई बार ये देखा गया है कि कुंडली का मिलान तो हुआ, लेकिन मिलान होने के बावजूद भी कई बार बच्चों के आपस में बनती नहीं है। तो उसमें भी कारण ये है कि कुंडली में मिलान के समय में कई चीज़ों को देखा जाता है। बच्चा मंगली है नहीं है, भ्रिकुट दोष है नहीं है, बच्चे में ज्येष्ठ है या नहीं है, ये पिता के लिए, पुत्र के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए किस प्रकार से जो है ये कुंडली कहती है। तो इन तमाम बातों का जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करता है तो ऐसी कन्या और ऐसे वर का जीवन बड़ा सुखमय करता है। तो कुंडली मिलान के समय में ये तो देखना जरूरी है ही है, लेकिन उसमें सप्तम भाव को भी देखना बहुत अनिवार्य है। सप्तम भाव जो है पति पत्नी के प्रेम का होता है। पंचम भाव जो होता है विद्या और पुत्र का होता है। नवम भाव जो है भाग्येश का होता है। तो इस प्रकार से जब कुंडली में पूर्ण रूप से विचार किया जाता है, धन का, पुत्र का, राज्य का, हर तरह का जब विचार विमर्श किया जाता है, और तब जाके उस कुंडली को मिलान करा जाता है। अब इसमें कई बार कई बच्चे आपस में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह मैंने आपको पहले ही बताया था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अब गंधर्व विवाह उसको कहते हैं जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, आजकल की भाषा में उसे लव मैरिज कहते हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार दोनों लड़का और लड़की दोनों के जो है गुण आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण उनकी जीवन का जो आगे का समय वो ठीक कर जाता है। और कई बार जो है गुण ठीक ना मिलने के कारण उनका कुछ समय तक प्रेम होने के बाद जो है आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है। और कुंडली का विचार करना चाहिए भी, अगर आदमी कर सके कुंडली ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि लोग कुंडली तो मिला लेते हैं,
ना तो लड़के की कुंडली कई बार गलत होती है, कई बार लड़की की होती है, और ज़बरदस्ती मिलाने वाली बात है। ऐसे में फिर दोष दिया जाता है पंडित को। अब ये तो किसी ने देखा नहीं कि वो जो कुंडली बनाई है क्या वो सत्य कुंडली है, क्या उसका समय टाइम ठीक है। अब कई बार लोगों का जो है अनुमान के हिसाब से जो है समय को पंडित को बता के कुंडलियाँ बना लेते हैं। तो ऐसे में अगर कुंडली जब किसी की ना हो तो वह अपने हस्तरेखा के द्वारा भी जो है अपने आगे का भविष्य ज्ञात कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह जो है कार्य वही व्यक्ति, वही पंडित कर सकता है जिसे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो। और ये कार्य धनोपार्जन के लिए नहीं होता है, ये कार्य जो है किसी परिवार को संपन्न करने के लिए होता है। वो अलग बात है, कोई खुशी से ब्राह्मण के हाथ में कुछ रख जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस विद्या का उपयोग अधिकांश लोग धन के लिए करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और ये किसी के परिवार को बसाने वाली संबंधी बात है, उसका घर अच्छे ढंग से बस जाए और उसका जो है आगे का जीवन संपूर्ण सुखमय और खुशी वाला हो, तो इसे देख के ब्राह्मण को जन्मपत्री देखनी चाहिए। और अगर किसी ब्राह्मण को इसका पूर्ण ज्ञान ना हो तो उसे इस प्रकार की जन्मपत्री देखने का कोई अधिकार नहीं है और न देखना चाहिए, क्योंकि अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी का परिवार को जो है समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आप लोगों को देते जा रहा हूं, जो मुझे जितना अनुभव है। और वीडियो देखते रहिए और अपना साथ प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए। जब तक मैं भी जीवित हूँ तब तक आप भी मेरे साथ जो है वीडियो का आनंद लेते रहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। धन्यवाद।